देखिएगा इसमें से हमें करना क्या होगा कि जैसे यहाँ पर ये दे रखा है कि इसमें से हमारा किसकी वैल्यू √3/2 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो cos 60 का मान हमारे पास क्या होता है 1/2 और tan 60 का मान क्या होता है √3/2, sin 30 का मान होता है 1/2। अब यहाँ पर ये देखिएगा कि हमने जो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था वो √3/2 मिला था। अब इसमें से किसका मान √3/2, तो मैं कह सकता हूँ सर ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो रहा है, इससे मैच हो रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, इसका भी मान √3/2 आया और इसका भी मान √3/2 आया। ठीक है, इसी प्रकार आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट मैंने सॉल्व कराया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन जो आपके पास 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और फिर दे रखा है 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर करना क्या होगा आप लोगों के लिए, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके। ठीक है, 4 ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं, पहले तो हम क्या करें इसी को सॉल्व कर लें और फिर इसके बाद ऑप्शन पे देखेंगे। ठीक है, जैसे tan 45 की वैल्यू जो होती है मेरे पास कितनी होती है 1 होती है, कितनी होती है tan 45 की जो मेरे पास जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, जब यहाँ पर हम tan 45 की वैल्यू जो लगाएंगे, tan 45 की जो यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारे पास 1 होती है। ठीक, जब यहाँ पर हमने tan 45 की वैल्यू लगाई कितनी आई 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जब 1 से 1 मैंने सेपरेट करूँगा तो मेरे पास क्या प्राप्त होगा 0, और यहाँ पर 1 को 1 में जब 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 ही आएगा, और 1 में 1 ऐड करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा 2, और जब मैं 2 से 0 को डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए 0, और ये मेरा आंसर होगा। ठीक, अब जो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शन को मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या दे रखा है कि यहाँ पर एक दे रखा है आपके पास tan 90 डिग्री और एक दे रखा है 1, एक दे रखा है आपके पास sin 45 डिग्री और एक दे रखा है आपके पास 0। तो यहाँ पर ये देखिएगा इनसे कौन से मैच हो रहा है, tan 90 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है इन्फिनेटिव, और ये 1 तो 1 ही हो गया, sin 45 का मान कितना होता है 1/√2 और इसकी वैल्यू कितनी है 0। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे इससे क्या हो रहा है मैच हो रहा है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि sin 2a = 2 sin a। ठीक, और यहाँ पर दे रखे हैं हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है कि 0 डिग्री, बी में दे रखा है 30 डिग्री, और सी में दे रखा है 45 डिग्री, और डी में दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें मैच कराना है कि ये किसके इक्वल होगा। ठीक, तो बिना ऑफ दैट जैसा कि हम जानते हैं कि sin 2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2 sin a cos a होती है। ठीक, और यहाँ पर क्या है आपके पास 2 sin a, तो 2 sin a से 2 sin a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास कितना आया cos a बराबर 1। अब आप लोग भली बात ये जानते होंगे कि जो 1 वैल्यू होती है वो कॉस में किसकी होती है 0 की, तो यहाँ पर क्या है ए = 0 डिग्री। तो इन 4 ऑप्शनों में कौन सा 0 डिग्री है, ये वाला 0 डिग्री, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करोगे कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है और इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ओके, तो पहले इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं। तो 2 tan 30, अब हम जानते हैं कि tan 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है। ठीक, इसके बाद आपके पास जो 1 - tan 60 की जो tan 30 की वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है। आप इसका क्या करेंगे स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर किया 2 की गुणा 1 से करी 2, अब यहाँ पर क्या करेंगे बटे में √3, और √3 1 - 1/√3 का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या होगा 2/√3, 3 एकम 3, और -1 अपॉन में कितना 3, तो यहाँ पर 2/√3, और इसे क्या करो उल्टा कर दो, 2 में 3 में से 1 गया कितना आया 2, 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक, अब ये 3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं √3 × √3 बटे में क्या हो गया √3, इससे ही कैंसिल आउट हो गया कि कितना आया √3। ठीक है, अब हमारे पास जो इसके दे रखे हैं वो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं 4 ऑप्शन। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी है और ऑप्शन नंबर डी है। अब यहाँ पर इनसे हमें मैचिंग करानी है, तो देखिएगा यहाँ पर कितना है cos 60, यहाँ पर कितना दे रखा है ये sin 60, और यहाँ पर दे रखा है ये tan 60 डिग्री। ठीक, और नेक्स्ट दे रखा है sin 30 डिग्री।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे cos 60 का मान कितना होता है 1/2, sin 60 का मान कितना होता है √3/2, tan 60 का मान ओनली √3, sin 30 का मान 1/2। अब देखिएगा अभी अभी मैंने जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया था उसमें मेरी जो वैल्यू आई थी वो √3 आई थी, ठीक। अब ये √3 जो है इसमें किस में मैच कर रही है, तो आप लोग कह सकते हैं सर √3 जो है वो ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रही है और ये हमारा फाइनली आंसर होगा। ओके, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर है आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि tan a + b = √3 और फिर दे रखा है और tan a - b = 1/√3, ठीक। ये क्वेश्चन है और आपको यहाँ पर क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि tan a + b = यदि √3 है तो tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो हम जानते हैं कि tan में √3 वैल्यू होती है 60 डिग्री की। और यहाँ पर जब tan, इसको क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब tan a - b = आपके पास कितना है 1/√3, तो tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, बोलिए 60 की, नहीं 30 डिग्री की, ठीक है। तो ये किससे क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करेंगे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए 2 मेथड होते हैं आपके पास, या तो इसे विलोपन विधि से सॉल्व कर लो या प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। एक वज्र भी होते हैं, फिलहाल में हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से तो a + b बराबर आपके पास कितना है 60 डिग्री और a - b बराबर कितना दे रखा है 30 डिग्री, ठीक। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास a2 और 60 30 कितने हो गए 90। अब a की वैल्यू जब यहाँ से पुट करोगे निकालोगे तो 90/2 लिख सकते हैं, ठीक। तो a की वैल्यू जो मिलेगी आपको 90 को 2 से डिवाइड दिया तो आपके पास आया 45 डिग्री। मैं कह सकता हूँ कि एंगल a की जो वैल्यू आई वो 45 डिग्री आई, ठीक है। अब a का मान क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। जब a का मान समीकरण 1 में रखा तो समीकरण 1 क्या है मेरे पास a + b = 60 डिग्री, ठीक है। अब a + b = यदि हमारे पास 60 डिग्री है, मुझे a की वैल्यू मैं पहले ही फाइंड कर चुका हूँ तो b की वैल्यू निकालनी है आप लोग। तो b को कैसे निकालेंगे, इसे लिख सकते हैं 60 माइनस से a की वैल्यू 45 डिग्री है, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख देंगे कि ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 60 - 45 लिखेंगे तो 60 - 45 कितना मिलेगा आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो देखो 10 में से 5 गया 5, ये कितना बचा 5, 5 में से 4 गया 1। तो आपके पास जो इसके आंसर आए वो कितने आए 15 डिग्री, ठीक है। तो स्टूडेंट आपकी ये एक्सरसाइज मैंने फिनिश कर दी, ये एक्सरसाइज आपकी 8.2 थी, ठीक है। अब इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज का सोल्यूशन कल मिलेगा और इसके बाद कल एक्सरसाइज होगी आपकी 8.3, ठीक है। दैट्स ऑल। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।